ओम शांति। प्यारे बाप दादा की आश हम ब्राह्मणों के प्रति कि बच्चे जल्दी से जल्दी समान बने, संपूर्ण बने। अभी पीछे की जैसे कि अव्यक्त वाणियों में भी आया, बाबा ने बताया बच्चे कि 108 की वैजंती माला में आने के लिए क्या पुरुषार्थ करो। हम ब्राह्मणों ने लक्ष्य तो रखा है, सभी बच्चे चाहते मैं भी 108 की माला का दाना बनूं, लेकिन उसके लिए क्या करना है। हम सब संगठन में रहते हैं, लेकिन संगठन में छोटी छोटी बातें, सेवा में भी हम जब आते हैं तो उन बातों के कारण दूरियां भी आ जाती हैं। तो बाबा की आश है कि बच्चे वैजंती माला का दाना बने। तो उसके लिए हम क्या करें, तो 10 बातें बाबा ने पीछे एक अव्यक्त मुरली में समझाई। तो वो 10 मुरली में हमने जो बातें सुनी वो हम सब ने सुनी, लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकली धारण करें, उसको अप्लाई करें, तो सहज ही हम 108 की माला के दाने बन जाएंगे। तो वो क्या बातें हैं? सबसे पहला पॉइंट था, बाबा ने कहा माला में क्या होता है, दाना दाने से मिला हुआ होता है। आपस में एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ होता है, तभी वो माला लगती है। तो ऐसे ही वैजंती माला में भी चाहे वो 108वां दाना हो, लेकिन वो भी दाने से जुड़ा हुआ रहता है। तो वैरायटी संस्कार होते हुए भी समीपता दिखाई दे, सबको यही महसूसता आए कि ये तो एक माला में पिरोए हुए मणके हैं। तो हमें आपस में समीपता में आना है। दूसरी चीज बाबा ने बताई कि एक दो के संस्कारों को जान करके, एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के साथ स्नेह से रहना है। तो एक दो के साथ कैसे स्नेह से रहेंगे? सबके वैरायटी संस्कार हैं, उसके लिए अपने संस्कार और संकल्पों को एक दूसरे के साथ मिलाना होगा। वो तब मिलान होगा जब हमारे अंदर सरलता का गुण होगा। ये सरलता का नेचर, जब सरलता का गुण हो जाएगा तो हम एक दूसरे के संकल्पों और संस्कारों को इजीली मिला के चलेंगे। तीसरी चीज बाबा ने कहा, अभी बच्चों की स्तुति के आधार पर स्थिति है। स्तुति किसी ने कर ली तो मेरी स्थिति अच्छी है, कर्म किया, कर्म करते फल की इच्छा रहती है। अगर किसी ने स्तुति महिमा नहीं की तो स्थिति नहीं रहती। किसी ने अगर निंदा कर दी तो निंदा करते ही धनी को भूल जाते हैं और निधन के बन जाते हैं, स्थिति बदल जाती है। फिर क्या होता है? संस्कारों में टकराव हो जाता है। यही दो बातें माला से बाहर कर देती हैं। इसीलिए बाबा ने कहा निंदा और स्तुति में स्थिति समान बनाओ, तभी हम संस्कार मिलन की रास कर सकेंगे। चौथी बात बाबा ने कहा, जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनो, और जहां मालिक बनना है वहां बालक नहीं बनो। बालकपन अर्थात निरसंकल्प, यानी बच्चा निरसंकल्प होता है, मजे से खाया सोया चला, ज्यादा संकल्प नहीं चलाता। तो बालकपन यानी निरसंकल्प, जो आज्ञा मिले, जो डायरेक्शन मिले उस पर चलना। जब राय देनी है तो मालिक बनकर राय दो, फिर बालक बन जाओ। तो इससे क्या होगा? संस्कारों का टकराव नहीं होगा, टकराव से बच जाएंगे और सहज ही संस्कार मिलन हो जाएंगे। पांचवी बात बाबा ने कहा, सफलता प्राप्त करनी है, सफलता का आधार है नम्रता। तो हमें स्वयं में नम्रता के गुण को धारण करना होगा। जितनी नम्रता होगी उतनी सफलता। जो जितना नम्र होता है उसके आगे उतना ही सब नमन करते हैं, जो जितना झुकता है उसके आगे सब झुकते हैं। तो ये नम्रता का गुण आएगा निमित्त समझने से
कि मैं आत्मा इस शरीर में निमित्त हूं। ये शरीर तो निमित्त मात्र। सेवा में भी जब हम लगते हैं तो स्वयं को निमित्त समझे। तो ये निमित्त समझने से स्वतः ही नम्रता आ जाएगी और नम्रता के गुण से सहज ही संस्कार मिलन हो जाएगा। और छठी बात बाबा ने ध्यान पे खिंचवाई कि बच्चे मन में जो भी संकल्प उठते हैं उन संकल्पों में सच्चाई और सफाई हो। अपने अंदर कोई भी पुराना भाव स्वभाव, पुराने संस्कार का कोई भी पुराना किचड़ा नहीं होना चाहिए। जब पूरी तरह से संकल्पों की सफाई होगी तभी हम सच्चे बनेंगे और जो सच्चा होगा वही सर्व का प्रिय होगा। तो सर्व के प्रिय बनकर सहज ही हम संस्कार मिलन कर सकते हैं, माला के दाने बन सकते हैं। और 7वां पॉइंट बाबा ने कहा कि हमें अपनी नेचर को इजी बनाना होगा। जितना इजी उतना एक्टिव। किसी भी बात में, चाहे अपने पुरुषार्थ में, संस्कारों में कोई भारीपन ना हो, कोई मुश्किलात ना हो। हम के मुझे इस पुरुषार्थ में मुश्किल लग रहा है, इनके साथ मिलके चलना मुश्किल लग रहा है, इसका मतलब हमारी नेचर इजी नहीं है। इजी होंगे, पुरुषार्थ में भी इजी, हर कार्य भी इजी। अगर इजी नहीं है तो हर बात में मुश्किल लगता है। तो जितना हम इजी बनते हैं उतना ही एक्टिव बनते हैं। 8वीं बात बाबा ने कहा कि बच्चे संस्कार मिलन की रास करनी है तो हरेक की विशेषता देखो। स्वयं विशेष आत्मा बन विशेषता संपन्न बनो। ये नहीं कहो कि ये मेरे संस्कार हैं, ये तो मेरे संस्कार हैं, नहीं। बाबा ने कहा ये मेरे संस्कार, ये शब्द इतना मिटा दो कि नेचर ही बदल जाए। जब एक दो की सबकी नेचर बदल जाएगी तो हमारे फीचर्स अव्यक्ति बन जाएंगे, फरिश्ते बन जाएंगे, फिर सहजी संस्कार मिलन रास कर सकेंगे। 9वीं पॉइंट में बाबा ने कहा कि बाप दादा हम बच्चों को विश्व महाराजन की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन की पढ़ाई, तो विश्व महाराजा कैसा होगा? वो सबका स्नेही होगा, सब उसके स्नेही होंगे। तो अभी वो संगम युग में ही हमें ये संस्कार धारण करना होगा कि हमें सर्व का स्नेही बनना है। हरेक के दिल से निकले स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो। हम सबके स्नेही बने, सब हमारी स्नेही। और स्नेह भी तब मिलता है जब सहयोग देते हैं। यह है ध्यान रखने की बात। स्नेह कोई मांगने से नहीं मिलता है। स्नेह मिलेगा जब हम किसी को सहयोग दे रहे हैं। तो सहयोग देंगे तो स्नेह स्वतः मिलेगा और सर्व के स्नेही होंगे तो सर्व स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। जब अभी स्नेह के पुष्पों की वर्षा होगी तभी भविष्य हमारे यादगार चित्रों पर भक्त लोग पुष्पों की वर्षा करेंगे। और 10वां पॉइंट बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मणों का यही लक्ष्य हो कि हमारी चलन द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। हमारी चलन, हमारे संकल्प, हमारी वाणी, हमारे कर्म सुखदायी हो। कोई भी आत्मा को हमारे द्वारा दुख नहीं मिलना चाहिए। यही हम ब्राह्मणों की रीति और रस्म है। तो ये 10 बातें हम सभी बहुत ध्यान से इसको सुने और समझें और अपने आप में चेक करें कि बाबा ने जो कहा कि वैजंती माला के दाने, जब हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो हम सहज ही वैजंती माला में, हम ये नहीं सोचें। कई बच्चे कहते मैं तो लास्ट में आया हूँ, 108 की तो माला तैयार हो गई, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, 108 की माला भी तैयार नहीं हुई। तो हम सब अपने जीवन का यही लक्ष्य रखें कि हम चाहे कितने भी बड़े संगठन के बीच में हो, लेकिन इन बातों पर ये पुरुषार्थ करके हम संस्कार मिलन की रास करें और वैजंती माला के दाने बने।
तभी हम बाप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। अभी ब्राह्मणों बस यही कमी रह गई है, हमने सेवा खूब की, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार, तो हम सब ब्राह्मण संस्कार मिलन की रास करेंगे। ओम शांति।